हरे कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान ने 8वें अध्याय के 20वें श्लोक से अपने विषय में बताना प्रारंभ किया है। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक भगवान कहे सबसे पहले पर तस्मात् तु भावोन्यम अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। और कल हमने जिसकी चर्चा की थी 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, उसमें भगवान ने बताया कि अव्यक्त अक्षर ये एक ही है। अव्यक्त को ही अक्षर कहा जाता है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और उसे ही परम गति भी कहा जाता है, अव्यक्त अक्षर और परम गति। और भगवान कहते हैं जिसको प्राप्त करके पुनः लौट के आना नहीं पड़ता वही मेरा परम धाम है, और उसे परम धाम भी कहा जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य लिखते समय श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का उल्लेख किया और वे भिन्न ही दिशा में तात्पर्य लिख दिए। इस पूरे श्लोक के किसी भी शब्द का उन्होंने कोई भी पहलू चर्चा में नहीं लिया। इस प्रकार का ये जो तात्पर्य है, ये तात्पर्य स्वयं भगवान से, भगवान के दिए हुए गीता के ज्ञान का उपहास है। भगवान ने गीता में कुछ ज्ञान दिया है। जब जब आचार्य गुरु संस्था भगवान के दिए हुए ज्ञान को छोड़ करके अपना व्यक्तिगत ज्ञान और अपना व्यक्तिगत निर्णय और विचारधारा को विकसित करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, तब तब वह भगवान का स्वयं का विरोध कर देती है और भगवान की असेवा कर देती है। इस प्रकार का यह भाव, यह कार्य किसी भी आचार्य गुरु और संस्था को नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी विनंती है। तो कल के इस श्लोक में 8वें अध्याय के 21 में भगवान ने यहाँ तक हमें बता दिया कि अव्यक्त अक्षर, परम गति और परम धाम ये सब समानार्थी हैं, ये सब एक ही हैं। आज के श्लोक में सब भगवान इसी को और आगे ले जाएंगे। तो भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O best of the Bharata, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world one does or does not come back. ये शायद अगला श्लोक का आ गया लगता है। ये इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है ये इस श्लोक से संदर्भ नहीं रखता। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम जिनसे बढ़कर और कोई नहीं, पार्थ हे प्रतापुत्र, भक्त्या भक्ति से, भक्ति के द्वारा, लभ्य प्राप्त किया जा सकता है, तू लेकिन अनन्य अविचलित भक्ति से। दूसरी पंक्ति यस्य जिसके, अंतस्थानी भीतर, भूतानि सारे भूत प्राणी सारा यह जगत, येन जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, सर्वम संपूर्ण, इदम यह दृश्य जगत, ततम व्याप्त है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय
रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्ता शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण है। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में कहा गया है और उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र भगवत गीता, इसके अलावा और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह परिपूर्ण शास्त्र है। एक ही भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम का महामंत्र, एक ही मंत्र। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तुन्या। जो परम पुरुष है वह भक्ति से ही प्राप्त होता है और किसी अन्य मार्ग से प्राप्त नहीं होता। ये तो सहज ही समझ में आने वाला श्लोक है महत्वपूर्ण। इसका संदर्भ पिछले श्लोक से है। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि अव्यक्त, अक्षर, परम गति, परम धाम ये सब एक हैं। अब ये अव्यक्त को कोई रूप नहीं है, अक्षर को भी कोई रूप नहीं है, परम गति को भी कोई रूप नहीं है, परम धाम को भी कोई रूप नहीं दिख रहा है। तो भक्त भले वह निराकार की उपासना करे या साकार की करे, वह उनकी उपासना करे तो करे कैसे? इसीलिए भगवान उसी अव्यक्त, अक्षर और परम गति और परम धाम को परम पुरुष यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि पुरुष का साकार रूप पुरुष का रूप देते हैं उसे। वह निराकार हो और साकार हो, यहाँ पर साकार रूप उसे दे देते हैं। पुरुष का रूप देना ही साकार देना है। वहां पर सब निराकार था पिछले श्लोक में, अब यहाँ पर वह साकार हो गए हैं भगवान। भगवान ने पहले पिछले श्लोक में 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में अपने निराकार रूप का वर्णन कर दिया। अव्यक्त, अक्षर, परम गति, परम धाम सब कुछ एक बता दिया उन्होंने। और इसी श्लोक में भगवान ने उनका अपने साकार स्वरूप को भी उसमें जोड़ दिया। तो ये दो श्लोक मिला करके भगवान ने अपने निराकार और साकार दोनों को समानार्थी कर दिया। 4 निराकार के स्वरूप बताए, अव्यक्त, अक्षर, फिर अपने धाम के विषय में भी बताया कि वो भी वही है। भगवान का धाम, भगवान स्वयं, भगवान का निर्विकार रूप और साकार रूप सब कुछ एक ही है। और वह केवल और केवल भक्ति से प्राप्त हो सकता है। भक्त्या तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है उनको प्राप्त करने का। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। ये मत समझिए कि वो भगवान बहुत दूर है। जैसे अब भगवान ने पहले कह दिया कि ब्रह्मलोक से, निम्न लोकों से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ नाशवान है, अनित्य है और क्षणभंगुर है, तो मैं बहुत दूर हूँ, इसके परे हूँ। भगवान ने पहले कह दिया था हमें।
परस्तस्मात्तु भाव्यो न व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान जो अविनाशी हैं, सनातन हैं, नित्य हैं, वे इसके परे हैं। तो क्या वे परे उस विनाशहीन, उस अनित्य में प्रवेश नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान यही कहना चाहते हैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति से कि जो भगवान अविनाशी, सनातन, नित्य हैं, वे अपनी सनातन भाव, अपने नित्य भाव, अपने अविनाशी भाव को स्वीकार करके भी इस अनित्य नाशवान संसार में भी हैं वे यहाँ पर। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, सारे भूत प्राणी उनमें ही स्थित है। ये सब भगवान 9वें अध्याय में भी बोलेंगे। और वे इस पूरे जगत में व्याप्त है। ये हमने पहले बहुत बार कर लिया है। 6ठे अध्याय के श्लोकों को याद कीजिए, 29, 30, 31, 32। उसमें भगवान ने यही कहा था, जो मुझको सब जब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही सब वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। ये सारे भाव भगवान ने 6ठे अध्याय में भी बता दिए और आगे 9वें अध्याय में भी बताएंगे। तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है? भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पहली बात कि केवल भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति के द्वारा। और कोई मार्ग है? नहीं। वो जो परम पुरुष है उसको केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या भक्ति का अर्थ ये है कि हम केवल भजन कीर्तन करते रहे? नहीं। भक्ति एक व्यापक शब्द है। भक्ति में सेवा भी मिश्रित होती है। वही भक्त है सच्चा भक्त जो सेवा करता है, अपनी नहीं, भगवान की, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भूत प्राणी मात्र की सेवा करता है। वही सच्चा भक्त है जो केवल भगवान की भक्ति में लगा रहे और दिन रात केवल कीर्तन करता रहे और दूसरों के दुख दर्द को भूल जाए और दूसरों के दुख दर्द में उनका सहयोग नहीं करे, तो वह कैसे भक्त कहलाया जाएगा? भगवान तो स्वयं दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं। तो क्या उनका भक्त भी दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए व्याकुल नहीं होगा? यह भगवान का ही गुण है जो उस भक्त में निश्चय रूप से होना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति केवल कीर्तन भजन और भगवान की विग्रह पूजा नहीं होती है। भक्ति समग्र होती है, सेवा होती है, भक्ति के मिश्रित आदर होता है, दैवीय गुण होते हैं, संपदा होती है, एक अनासक्त जीवन होता है। ये सब का मिश्रण होकर के भक्ति होती है। अब इस श्लोक के जो मुख्य कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं उनके विषय में हम गीता के ही, श्री गीता जी के भिन्न भिन्न श्लोकों से उनके विषय में समझ लेते हैं। तो भगवान ने ये तो कह दिया पहली पंक्ति में कि केवल भक्ति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या यह भक्ति केवल साकार उपासना, सगुण साकार उपासना में ही भक्ति होती है, निर्गुण निराकार में नहीं होती? ऐसा नहीं है। 8वें अध्याय के 10वां श्लोक का स्मरण कीजिए। भगवान ने उसमें स्पष्ट कहा था कि वहां पर भी भक्ति होती है। उसका 10वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, एक बार पुनः चिंतन कर लेते हैं। भ्रुवोर्मध्ये प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होकर। तो जो निर्गुण निराकार भी अंतिम क्षणों में अपना शरीर को छोड़ने के लिए जब अंतिम क्षण होते हैं तब वहां पर उसको भी भक्ति से युक्त होना पड़ता है। निर्गुण निराकार यदि भक्ति से युक्त नहीं होगा तब वह भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उसमें भी भगवान ने यही कहा। तो सगुण हो या निर्गुण, भक्ति तो दोनों में ही है। भक्ति इसीलिए ये मत समझिए कि भक्ति केवल सगुण साकार रूप में ही भक्ति है और निर्गुण निराकार में भक्ति नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता और भ्रम होगी और बहुत बड़ा मोह है कि निर्गुण निराकार में भक्ति नहीं है। निर्गुण निराकार में भी भक्ति है, बस अर्चा भक्ति नहीं है, अर्चा विग्रह भक्ति नहीं है। उसमें प्राणी मात्र के विषय के प्रति भक्ति है, उनकी सेवा है, वह भी भक्ति का ही एक रूप है।
जिसका भगवान ने पुष्टि की है स्वयं 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में। तो वह प्रमाणित है, गीता के द्वारा प्रमाणित है। प्राणी मात्र की जो प्रति जो भक्ति और सेवा की जाती है वह भगवान की भक्ति ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। 12वें अध्याय के 3-4 श्लोक इसकी पुष्टि करता है। तो भक्ति निर्गुण निराकार में भी है, सगुण साकार में भी है। और क्या कहते हैं भक्ति के लिए, देखिए भगवान ने 2 जगह और भगवत गीता में कहा है कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है उनको पाने के लिए। तो एक श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, 11वां अध्याय आगे आएगा। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इस श्लोक में, अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है मुझे प्राप्त करने का, ना तो मुझे जानने का, केवल मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और तत्व से मेरे अंदर प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश तुम च परंतप भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुना। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और थोड़ा सा सही अर्थ इसका यह है, केवल भक्त्या अनन्यया शक्यः अहम एवं विदोर्जुना, मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मुझमें तत्व से प्रवेश अर्थात मन और चित्त को भगवान के तत्व को अच्छे से जान करके उनमें प्रवेश किया जा सकता है। भगवान में प्रवेश होने का अर्थ नहीं है उनमें समा जा करके विलीन हो जाना, विलीन होने का शब्द नहीं कहा है भगवान ने। ये पूरा जगत भगवान से व्याप्त है। प्रवेशटुम च अर्थात भगवान में अपना चित्त लगाए रखना, उसे प्रवेशटुम का माना जाना चाहिए। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है, वहां पर भी भगवान ऐसा ही कुछ कहते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्नश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से, मेरी भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, मैं जैसा तत्व से हूं, और मुझे तत्व से जान लेने के बाद विशते तदनंतरम वैकुंठ जगत, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। विशते तदनंतरम, विशते शब्द का अर्थ होता है वह उसके बाद प्रवेश करता है। वही जैसे प्रवेशटुम है, प्रवेश करना अर्थात भगवान में प्रवेश करना का अर्थ है भगवान में अपने मन चित्त अपने समस्त भावों को भगवान में लगाए रखना, उसे ही प्रवेश किया जाता है। जब तक हमारे में भक्ति नहीं होगी हम भगवान में अपने चित्त को स्थिर धर नहीं पाएंगे। 12वें अध्याय में भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की अभ्यास योग बताते हैं जिनके माध्यम से भगवान में हम मन और चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तो जब अभ्यास होता है, भक्ति होती है, तभी जाकर के प्रवेश हो सकते हैं भगवान में। तो ये 2 श्लोकों 11वें अध्याय के 54वें श्लोक, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक, इन दोनों में भी भगवान ने भक्ति की महत्वपूर्णता बताई है कि भक्ति कितनी आवश्यक है भगवान को जानने के लिए, देखने के लिए, उनमें प्रवेश करने के लिए, उनमें चित्त और मन को लगाए रखने के लिए। तो यही बात अपने भगवान ने भक्ति के लिए यहाँ पर भी कहा 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही यह परम पुरुष प्राप्त हो सकता है। परम पुरुष और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो इसी 7वें अध्याय का श्लोक याद कीजिए। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सब जगह है, सबको व्याप्त किए हुए हैं और सब कुछ वासुदेव है, तभी वह महात्मा कहलाने के योग्य बनता है कोई ज्ञानी, और तभी वह ज्ञानी कहलाने के भी योग्य बनता है। और यही भगवान ने यहाँ पर 8वें अध्याय के 22वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा, यस्यांतस्थानि भूतानि, जिनके भीतर सभी भूत प्राणी स्थित है, और येन सर्वम इदं ततम्, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वासुदेव सर्वमिति, सर्वम इदं ततम्, एक ही है दोनों।
यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कही थी। वासुदेव, बस यहाँ पर वहां पर वासुदेव शब्द का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर परम पुरुष का शब्द का प्रयोग किया गया है। वासुदेव हो या परम पुरुष हो, परम पुरुष वासुदेव एक ही है। अव्यक्त अक्षर परम गति परम धाम एक ही है, सब कुछ एक ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वासुदेव भिन्न है और अव्यक्त भिन्न है? यस्यांतस्तानि भूतानि, भगवान ने पहले कहा सब कुछ अव्यक्त से व्यक्त होता है और फिर पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो आप निश्चित कर लीजिए कि क्या वासुदेव इस पूरे जगत में व्याप्त है या अव्यक्त व्याप्त है, या दो भिन्न भिन्न शक्तियां व्याप्त है, दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। एक वासुदेव जो पूरे जगत में व्याप्त है और एक अव्यक्त जो पूरे जगत में व्याप्त है। ऐसा हो नहीं सकता, दो भिन्न सत्ताएं। सत्ता एक ही है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वही अव्यक्त है, वही वासुदेव है, वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। इसके अन्यथा और कुछ भी सत्य नहीं है। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, उन्हीं से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसके पहले भगवान ने हमें क्या कहा? अव्यक्ताद्व्यक्त सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलयन, नहीं, उसके अव्यक्तो, देखिए, अव्यक्त को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 6ठे अध्याय के 29-30वें श्लोक में। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। समस्त भूतों में मुझको स्थित, मुझ अविनाशी अव्यक्त को और सर्वभूतों को मुझ में स्थित जो देखता है वही सब में समदर्शी रहता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो मुझको मुझको अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नित्य सब में स्थित देखता है और इस प्रकार सब में समान वर्तमान भाव रखता है, वही योगी है और वह निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो ये सब जो है, इसमें भगवान ने अपना व्यापक रूप बताया कि सब जगह वही व्याप्त है। और यही भगवान ने यहाँ पर कहा, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। आगे बहुत से श्लोक आएंगे 13वें अध्याय में, जिनमें सब यही कहा जाएगा। यहाँ पर बारंबार हमें सगुण साकार जैसा प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं। आगे अव्यक्त के बहुत से श्लोक आने वाले हैं कि भगवान ये बारंबार कहेंगे कि इस अव्यक्त से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो भगवान अव्यक्त होकर के भी व्याप्त करते हैं और कभी सगुण साकार रूप होकर भी व्याप्त करते हैं। दो भिन्न भिन्न सत्ताएं निश्चित रूप से नहीं हो सकती, इसीलिए वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है, सत्ता एक ही है। हमने तो इस प्रकार की द्वंद्व और युद्ध नहीं देखा है निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सत्ताओं के बीच में, कभी नहीं देखा है। मनुष्य जाति में या शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अर्थात निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एक ही सत्ता है, जिसके दो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। पुरुष से परमार्थ, ये भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। यह परम पुरुष और कोई मार्ग नहीं है उनको प्राप्त करने का। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये। अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याय का नाम है। अक्षर ब्रह्म भगवान के निर्गुण निराकार रूप के लिए कहा जाता है और उसी निर्गुण निराकार रूप में भगवान ने यहाँ पर परम पुरुष अर्थात अपने सगुण साकार का भी वर्णन किया है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार एक ही है। भगवान पहले अपने निर्गुण निराकार का भी इसी अध्याय में वर्णन किए, कैसे अंतिम क्षणों में निर्गुण निराकार को उपासना करने वाले उनका ध्यान करते हैं। पहले भगवान ने सगुण साकार वाले कैसे उपासना करते हैं अंतिम क्षणों में वो भी बताया, और दोनों अंत में उन्हीं को प्राप्त होते हैं, ये वहां पर प्रमाणित हुआ। अब यहाँ पर ये भी भगवान कह रहे हैं कि वही वो सब कुछ एक ही है। केवल आचार्य गुरुओं संस्थाओं ने हमें भिन्न भिन्न करके हमें भ्रमित किया है। अव्यक्त अक्षर परम ब्रह्म परम गति परम धाम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ एक ही है। दो भिन्न भिन्न सत्ताएं इस संसार में है नहीं। देखिए,
स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या कहते हैं? पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तोऽनन्यया। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषस्य पर कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावान मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की सर्व स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अन्य अर्थात भगवान के अन्य, हम जब भी किसी संसार उसकी विषय वस्तुओं के प्रति अपना भाव रखते हैं, तब हम अन्य हो जाते हैं। भगवान परमात्मा या भगवान से अन्य हम विषयों में आसक्त हो जाते हैं, उनमें उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए अन्य के प्रति हमारा भाव चला जाता है। परमात्मा में अनन्य होना चाहिए। अन्य और अनन्या में वही अंतर है। अनन्या अर्थात अन्य के प्रति नहीं, केवल और केवल भगवान के प्रति। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।